दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको लाइव इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग से आपको स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, मैं लाइव यहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफर करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ ब्राउज़र में आपको सर्च करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग सर्च करके एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे वेबसाइट आती है। आपको ये फर्स्ट वाली ओपन नहीं करनी है, फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है पुरानी वाली है। आप यहाँ पे जाएंगे तो पुरानी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन आप यहाँ पे देख लीजिए www.unionbankonline.co.in, इसे ही आपको ओपन करना है। ठीक है, चलिए हम इसको ओपन करते हैं। चलिए जी, वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। चलिए हम न्यू यूजर रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट जो है एक नए टैब में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है। इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन मोड में यहाँ पे सेलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड लिखा हुआ है। पहला है ट्रांजैक्शन फैसिलिटी रिटेल यूजर विथ डेबिट कार्ड, मतलब अगर आपके पास डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन फैसिलिटी जो है मतलब लेन देन भी कर सकते हैं, अपना सब कुछ देख भी सकते हैं। और सेकंड है यहाँ पे दोस्तों व्यू फैसिलिटी। व्यू फैसिलिटी में वो होता है सिर्फ आप यहाँ पे अपना बैलेंस स्टेटमेंट ये सब चीज़ें देख सकते हैं, आप किसी को पैसे भेज नहीं सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और आप ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं, मतलब आप भेजना भी चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा वैसा, तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन फैसिलिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 डिटेल डालनी है, 2 में से कोई एक आपको डालना है। या तो आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ से कैलेंडर से चूज करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और पैन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है। अकाउंट नंबर डालने के बाद मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं पैन नंबर नहीं डालूंगा। चलिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 10 + 2 मतलब 12 होता है। आपके में जो पूछेगा आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे आपको अपना पूरा कार्ड नंबर और कार्ड एटीएम का जो पिन है वो यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे कार्ड नंबर और पिन को डाल देता हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फैसिलिटी टाइप, आप क्या चाहते हैं, व्यू एंड ट्रांजैक्शन, मतलब आप देखना भी चाहते हैं और लेन देन भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो आपको व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखना भी चाहता हूँ और लेन देन भी चाहता हूँ मेरे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो, तो मैं यहाँ पे व्यू एंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड अग्री पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगी। यहाँ पे आपको OTP को डाल के वेरीफाई कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। जी, OTP को डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। चलिए दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है यूज़र ID यहाँ पे आ गया है। यही आपका इंटरनेट का जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID रहेगा। आपको इसको लिख के रख लेना है या फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो खींच के या फिर याद करके इसको रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, मतलब जो आप लॉगिन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों 2 पासवर्ड होता है, एक लॉगिन करने का, एक ट्रांजैक्शन करने का। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब पैसे भेजने का और एक लॉगिन करके सिर्फ देखने का। तो मैं यहाँ पे सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे साइन ऑन पासवर्ड है एंड रीड टाइप साइन ऑन पासवर्ड है, मतलब आप लॉगिन वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। चलिए जी, मैं यहाँ पे पासवर्ड को डाल देता हूँ। पासवर्ड आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जो भी आप साइन इन पासवर्ड में डालेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। चलिए दोस्तों, साइन इन पासवर्ड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। आप जो भी चाहें ट्रांजैक्शन पासवर्ड और साइन इन पासवर्ड बना सकते हैं, बस आप ध्यान रखेंगे मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कोई भी एक अक्षर जो है बड़े में होना चाहिए। ठीक है, और आपका नंबर और सिंबल का सब कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेता हूँ। चलिए दोबारा से आपको रीटाइप करना है यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को।
चलिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड और यूजर आईडी को यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आ गया द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे बन गया है, मतलब पहली बार आप लॉगिन किए चेंज दिखाता है, मतलब ये है कि बन गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है द पासवर्ड इज सेट सक्सेसफुली यूजर आईडी, आपकी यूजर आईडी यहाँ पे लिख के आ जाएगी। इस यूजर आईडी को आपको यहाँ पे याद कर लेना। चलिए मैं इस यूजर आईडी को लिख लेता हूँ। इसके बाद आपको गो टू लॉगिन पेज पे जाके लॉगिन करना। चलिए हम लॉगिन करते हैं, गो टू लॉगिन पेज पे हम जाते हैं। इसके बाद आपको जो यूजर आईडी मिली थी यहाँ पे आपको यूजर आईडी डाल देना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड दोस्तों आप यहाँ पे जो साइन इन पासवर्ड आपने बनाया था, साइन इन पासवर्ड आपको वही डालना है यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड में। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देना है। आप में जो भी पूछेगा, जो भी जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका आंसर देना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे सबसे छोटा है 21। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आपको इसको पूरा देख लेना है एक बार। इसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पे अग्री पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक जितनी भी बार आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज आता है। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैं लॉगिन हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग भी यूनियन बैंक का बनाया हुआ था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पे इंस्टेंट लॉगिन हो गया हूँ। अगर आपका मोबाइल बैंकिंग नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे 48 घंटे वेट करने को बोलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 48 आवर के बाद 48 घंटे के बाद मतलब 2 दिन के बाद आप यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन और सारी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में इस समय लॉगिन हो गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डैशबोर्ड है, अकाउंट्स में है, यहाँ पे बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन है, आप अपना ऑपरेटिव बैलेंस देख सकते हैं ऑपरेटिव अकाउंट का, और यहीं से ट्रांजैक्शन में जाके आप यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं। ASBS है, डीमेट है, जनरल सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा जो ज़्यादा यूज में आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साफ साफ, योर लॉगिन पासवर्ड जो है एक्सपायर होगा 730 दिन के बाद, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है 365 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड जो है चेंज कर लेना है, यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स में जाता हूँ अपनी डिटेल देखने के लिए, तो आपको अकाउंट्स में जाना है। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑपरेटिव अकाउंट्स में क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे आप ऑपरेटिव अकाउंट्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका अकाउंट है, सेविंग करंट जो भी है यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट जो है शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है। इसके बाद अकाउंट का कितना बैलेंस है यहाँ पे शो हो रहा है। अगर और भी डिटेल जाननी है तो आपको अकाउंट्स पे यहाँ पे अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी सारी अकाउंट की डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगी। बैंक का नाम, IFSC कोड, कौन से ब्रांच में आपका है, कितना बैलेंस है, लियन बैलेंस, कब अकाउंट ओपन हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है, कभी भी मिनी स्टेटमेंट निकालना है या फिर स्टेटमेंट पूरा निकालना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। तो दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है दोबारा से, फिर से बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन इन्फो एंड ऑपरेटिव अकाउंट्स में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अकाउंट बैलेंस के बाद में यहाँ पे एक्शन का एक ऑप्शन दिखता है। ठीक है, यहाँ पे एक एरो है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए, व्यू मिनी स्टेटमेंट, इंक्वायरी ऑन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट पे चलिए हम क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है। व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट पूछता है, डेट फ्रॉम, डेट टू, आप कितने दिन का चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट चूज कर लेना है, कब से कब तक का आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं डेट को चूज कर लेता हूँ। मुझे मान लीजिए यहाँ पे 1 फरवरी से अभी तक का चाहिए, तो मैं इसको चूज रहने दूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट टाइप आपको ऑल ही रहने देना है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ क्रेडिट जितना पैसा आया है वही शो हो तो क्रेडिट, या फिर डेबिट। अगर आप चाहते हैं दोनों शो हो तो ऑल पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना स्क्रॉल करके। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगले पेज पे जाना है, तो यहाँ पे पूरा सब कुछ दिखेगा। अगर आप चाहते हैं इसका जो स्टेटमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करने के यहाँ पे डाउनलोड एज लिखा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। PDF में चाहते हैं या फिर अगर आप एक्सेल में चाहते हैं तो आपको XLS वाला चूज करना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो अगर आप PDF में चाहते हैं तो PDF पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एरो में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं OP ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट है पूरा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने पूरा स्टेटमेंट हमारा ओपन हो गया है। जितनी भी लेन देन हुई है पूरा क्रेडिट डेबिट सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको इंटरनेट बैंकिंग से अगर कभी पैसे भेजने हैं तो आप कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी बटन्स बनी हुई है यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। फंड ट्रांसफ़र पेमेंट, इसमें आप जब यहाँ पे अपना जो बेनिफिशियरी उसको ऐड कर देंगे तभी फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे IMPS है, मतलब जो आप जो पैसा भेजेंगे वो तुरंत चला जाएगा। NFT होता है वो आधे घंटे बाद सेटल्ड होता है। उसके बाद RTGS होता है। यहाँ पे मैं IMPS आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे IMPS पे आपको क्लिक करना है। आप किसी को तुरंत भेजना चाहते हैं बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए तो आपको IMPS पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन दिख जाता है। सबसे पहले है पर्सन टू अकाउंट, इसके बाद है पर्सन टू पर्सन, इसके बाद है विदाउट बेनिफिशियरी, ठीक है। अगर आप किसी को बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए अगर पैसे भेजने चाहते हैं इंस्टेंट तो IMPS विदाउट बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट अकाउंट नंबर में यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर चूज कर लेना है। अकाउंट नंबर जैसे चूज करेंगे आपका अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी की डिटेल पूरा डाल देना है। जिसको आपको पैसे भेजने हैं आपको वहाँ पे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, इसके बाद नाम, देन IFSC कोड और यहाँ ट्रांसफ़र अमाउंट जो है वो आपको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का नाम और IFSC कोड डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। चलिए जी, IFSC कोड और नाम डालने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट लिखो। आप कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र रिमार्क है। आपको रिमार्क लिखना जो है कंपलसरी। रिमार्क मतलब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जिस लिए पैसे भेज रहे हैं या फिर जिसको भी भेजना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट है जो यहाँ पे लिखी रहेगी। देन आपको कंटिन्यू P2A इंस्टेंट पे क्लिक कर देना है। चलिए जैसे आप कंफर्म P2A करेंगे यहाँ पे देखिए आपके बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपये मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। इसके बाद IFSC कोड, अकाउंट नंबर सब कुछ एक बार आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना डाल देना है, ठीक है। आपने जो साइन इन के बाद आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया था आपको यहाँ पे वो डाल देना है। इसके बाद OTP यहाँ पे डाल देना है। चलिए जी, मैं यहाँ पे साइन इन पासवर्ड और OTP को डाल देता हूँ। OTP आपके फ़ोन पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पासवर्ड एंड 1 टाइम पासवर्ड मतलब OTP को डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए द रिक्वेस्ट इज सबमिट सक्सेसफुली। आपका जो अमाउंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे पूरी समरी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी समरी यहाँ पे शो हो रही है। अमाउंट हमारा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो दोस्तों हम दोबारा से यहाँ पे अपने ऑपरेटिव अकाउंट्स पे आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या आपका डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।